दोस्तों नमस्कार। आज पूरे देश ने, खासकर उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा है, महिला अत्याचार में नंबर 1। आज इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मेरठ से सरधना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसार गांव में दलित महिला को फरसा से काट दिया गया है और उनके बेटी को अगवा कर दिया गया है। आखिर कौन है जो इस तमाम घटनाओं को करते जा रहा है, जिन्हें खुली छूट दी जा रही है, जिन्हें अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के हुक्मरान योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो हमारे समाज के माँ बहन बेटियों को चलते फिरते रास्ते में छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर उसके लिए यमराज इंतजार करेगा। लेकिन यमराज कब इंतजार करेगा, अभी तक इसका कोई भी पता नहीं है। मैं कहानी 8 जनवरी 2026 अर्थात कल की घटना है। बृहस्पतिवार के दिन को लगभग 8 बजे के करीब माता का नाम है सुनीता देवी और बेटी का नाम है रूबी कुमारी। दोनों अपने खेत की तरफ आगे बढ़े थे और उसके इंतजार में पारस सोम, जो ठाकुर समाज से आते हैं, वो इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग को कहना है कि रूबी कुमारी का पहले से पारस सोम के साथ परिचित थे, लेकिन ये कितना सच्चाई है ये तो पीड़िता के आने के बाद पता चलेगा। घटना क्या हुआ था उस बात को बताना चाहते हैं। यह घटना 8 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को था और दोनों माँ और बेटी अपने खेत की तरफ आगे बढ़े थे। रास्ते में पारस सोम इंतजार कर रहा था। पारस सोम ने 20 वर्षीय रूबी कुमारी अर्थात माँ सुनीता की बेटी रूबी कुमारी के साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। इसी कड़ी में माँ ने उसे छुड़ाने गई, लेकिन वो तो इंतजार कर रहा था माँ पर हमला करने के लिए और माँ पर हमला कर दिया, फरसा से हमला कर दिया और माँ मौके पर आनन फानन में चिल्लाई। आसपास के लोग तब तक बेटी रूबी को अगवा कर आरोपी पारस सोम फरार हो गया और माँ को एक अस्पताल में ले जाया गया वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। और माँ ने भी इस बात को कही कि बेटी को मेरे पास लेकर आओ, हो सकता है मैं बच जाऊं, वरना मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन माँ ने दम तोड़ दी। उनके पति सत्येंद्र जो मजदूरी करते हैं, उनके पास 4 संतानें हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है, परिजनों का कहना है कि जब तक पीड़िता अर्थात रूबी नहीं आती है तब तक लाश का दाह संस्कार नहीं होगा। पूरा गांव छावनी में बदल चुका है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम सुश्री बहन कुमारी मायावती का भी ट्वीट आता है और वह सरकार को कटघरे में खड़ा करती है और कहती है कि खास करके जिस प्रकार के महिलाओं के साथ जो हत्याएं बढ़ रही है, इस पर सरकार को समुचित तरीके से ध्यान देना चाहिए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है। ये तमाम लोग अपने अपने हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं और राजनीतिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस गांव में किसी भी दल के नेता को आने जाने से रोका जा रहा है। लेकिन दलित की हत्या, दलित मां की हत्या का इंसाफ कब होगा? आप भूले नहीं होंगे मनीषा वाल्मीकि की घटना को, आप भूले नहीं होंगे हरिओम वाल्मीकि को जो मारते मारते मार दिया गया था। और ये तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। जो एनसीआरबी का डाटा है कि महिलाओं के अत्याचार, बलात्कार से लेकर हत्याएं तक यूपी नंबर 1 है, जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर ये कहते हैं कि दूरबीन से देखने जाने पर भी अपराधी नहीं मिलते। अब 16 साल की लड़कियां भी पूरे शरीर में
सोने का आभूषण पहन के भी जा सकती है, उसे कोई डर फिक्र नहीं है। फिर भी एनसीआरबी के डाटा आता है कि पूरे देश में महिलाओं के अत्याचार में यूपी नंबर 1 है। आखिर जिस प्रकार बुलडोजर चलता रहता है, ये बुलडोजर जब दलित महिलाओं के साथ जिंदा फरसा से काट दी जाती है तो उन आरोपी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? क्यों? क्योंकि पारस सोम राजपूत समाज से हैं, इसलिए पारस सोम एक ठाकुर समाज से, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर वहीं पर कोई मुस्लिम समाज के लोग इस प्रकार घटनाएं किए हुए रहते तो अभी तक तो बहुत बड़ा एक्शन कर लिया जाता। आखिर दलित पर हमले लगातार वहां के दबंगों के द्वारा बढ़ता जा रहा है। इसका संरक्षण कौन दे रहा है और जाति के आधार पर अपराधी का लिस्ट कौन बता रहे हैं? ये भारत पूछता है। भारत में कब तक दलितों पर अत्याचार होते रहेंगे? आज के खास एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरा आप सभी लोगों को अपील है कि इस प्रकार दलित समाज पर दलित बहन बेटियों को कहीं जिंदा फरसा से काट दी जाती है, कहीं बलात्कार करके जला दी जाती है, ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, ये कब रुकेगी? यही तो भारत पूछता है, यही तो भारत की आत्मा कहती है, यही तो भारत के बहुजन समाज जानना चाहता है। नमस्कार। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।